नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। मैं विकास सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल इंडियन स्टडी क्लासेस में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने लेके प्रस्तुत हूं शिक्षा शास्त्र का लेक्चर नंबर 2, जो कि UGC नेट एग्ज़ाम पे आधारित है। यह UGC नेट पेपर 2 के लिए मैंने लेक्चर सीरीज शुरू की है। यह शिक्षा शास्त्र के दार्शनिक आधार का दूसरा लेक्चर है। इसमें मैं आज बताऊंगा कि दर्शन क्या है और दर्शन के विषय वस्तु के विषय में आज हम डिस्कस करेंगे। जो बच्चे UGC नेट की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए, और जो शिक्षा शास्त्र से पढ़ाई करते हैं और दर्शन क्या है यह जानना चाहते हैं, उनके लिए यह लेक्चर बहुत उपयोगी है। तो आप इस लेक्चर को पूरा देखें। दर्शन क्या है इसके बारे में आज हम जानते हैं। फिस्टे साहब कहते हैं, दर्शन ज्ञान का वह विज्ञान है, दर्शन ज्ञान का विज्ञान है, और वह ज्ञान जो परम सत्य एवं सिद्धांतों और उसके कार्यों की विवेचना करता है। अर्थात दर्शन वह विज्ञान है जो सत्य की खोज करता है, सत्य और सिद्धांतों और उसके कार्यों की विवेचना करता है। वही विज्ञान क्या कहलाता है? दर्शन कहलाता है। फिर साहब कहते हैं, दर्शन यथार्थ की परख के लिए एक दृष्टिकोण है। यथार्थ मतलब जो प्रत्यक्ष रूप से दिख रहा है, जो सत्य है, उसकी खोज से रूबरू होना ही दर्शन कहलाता है। दार्शनिक चिंतन मूलतः जीवन की अर्थ की सत्ता की खोज का पर्याय है। दर्शन उस विद्या का नाम है जो सत्य एवं ज्ञान की खोज करता है। व्यापक अर्थ में दर्शन तर्कपूर्ण, विधिपूर्वक एवं क्रमबद्ध विचार की कला है। इसका जन्म अनुभव एवं परिस्थितियों के अनुसार होता है। यही कारण है कि संसार के भिन्न भिन्न व्यक्तियों ने समय समय पर अपने अपने अनुभवों एवं परिस्थितियों के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार के जीवन दर्शन को अपनाया है। अब हम बात करते हैं कांट साहब कहते हैं, दर्शन विज्ञान तथा ज्ञान की समीक्षा है। वह कहते हैं दर्शन विज्ञान जो दर्शन विज्ञान है तथा ज्ञान की समीक्षा है। कोई भी ज्ञान है वह ज्ञान सत्य है, कितना सही है, हमारे जीवन में कितना उपयोगी है, उसकी समीक्षा करना ही दर्शन है। अरस्तु साहब कहते हैं, दर्शन वह विज्ञान है जो परम तत्व के यथार्थ स्वरूप की जांच करता है। परम तत्व मतलब कि ईश्वर क्या है और उसके अंदरूनी रूप को समझता है और ज्ञानात्मक भाव को समझता है, वही दर्शन है। अरस्तु साहब ने यथार्थ मतलब कि अगर ईश्वर है तो वह यथार्थ है, और उसके परम तत्व, उसके जो तत्व हैं उनसे रूबरू होना, उनका ज्ञान होना ही दर्शन है। प्लेटो साहब कहते हैं, पदार्थों के सनातन स्वरूप का ज्ञान ही दर्शन है। पदार्थों के सनातन स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करना ही दर्शन है। मतलब कि पदार्थ क्या है, उसके भाव को समझना, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, उसके पूरे निचोड़ को समझना, उसकी चेतना भावना को समझना ही दर्शन कहलाता है। यह प्लेटो साहब कहते, काम्टे साहब कहते हैं, दर्शन विज्ञानों का विज्ञान है। दर्शन विज्ञानों का विज्ञान है। मतलब कि अगर दर्शन कहता है, अगर कोई विज्ञान है तो उसके पीछे दर्शन है, और वही दर्शन विज्ञान के पीछे भी एक दर्शन है। काम्टे साहब कहते हैं कि दर्शन विज्ञानों का विज्ञान है। मतलब विज्ञान से भी ऊपर रख कर के उन्होंने दर्शन को देखा है। अगर विज्ञान का फैक्ट है तो उसके पीछे भी दर्शन ही है। आगे हम चलते हैं, दर्शन या फिलॉसफी। दर्शन शब्द की उत्पत्ति जो है फिलॉसफी से हुई है। फिलॉसफी शब्द से हुई है, अंग्रेजी वर्ड के। भारतीय दर्शन में चेतना की मीमांसा अनिवार्य है, जो आधुनिक दर्शन में नहीं है। मानव जीवन का चरम लक्ष्य दुखों से छुटकारा प्राप्त करके चिर आनंद की प्राप्ति, मतलब मोक्ष की प्राप्ति करना है। चिर आनंद का मतलब है मोक्ष की प्राप्ति करना। जीवन का अंतिम उद्देश्य वही है। इस मोह माया की दुनिया से अपने आप को आज़ाद कर लेना, वही दर्शन का मेन लक्ष्य है भारतीय दर्शन के अनुसार। भारतीय दर्शनों का भी एक ही लक्ष्य दुखों के मूल कारण अज्ञानता है। दुखों का मूल कारण बुद्ध साहब ने कहा है, दुख हमारे लिए उसका मूल कारण जो है हमारी अज्ञानता है। अगर हमें ज्ञान की प्राप्ति हो जाए तो हम दुनिया से मुक्त हो जाएंगे। इस
मोक्ष, इस मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। इस मोह माया के जाल से हम मुक्त होकर के स्वतंत्र हो जाएंगे। वही बात यहाँ पे भी कही गई है, यानी अज्ञान व परंपरावादी रूढ़वादी विचारों को नष्ट करके सत्य के ज्ञान को प्राप्त करना जीवन का मुख्य उद्देश्य है। यही सब बात यही यहाँ पे कही है, जो बात तो बुद्ध साहब ने कही है। बुद्ध साहब ने कहा है, गौतम बुद्ध सिंह कहा है कि अज्ञानता ही हमें अंधकार की ओर ले जाती है। अगर हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है तो हम अपने आप हम प्रकाशमय हो जाएंगे और हम एक सुखद रास्ते में चलकर मोक्ष की प्राप्ति की ओर अग्रसर हो जाएंगे। आगे चलते हैं। दस्यते अनेन इति दर्शनम, दस्यते अनेन इति दर्शनम, अर्थात असत एवं सत्य पदार्थों का ज्ञान ही दर्शन है। असत एवं सत पदार्थों का ज्ञान ही दर्शन है। पाश्चात्य फिलॉसफी शब्द फिलॉस का अर्थ है प्रेम, सोफिया का अर्थ है प्रज्ञा से मिलकर बना है, इसलिए फिलॉसफी का अर्थ है बुद्धि से प्रेम। पाश्चात्य दार्शनिक फिलॉसफर बुद्धिमान या प्रज्ञावान व्यक्ति बनाना चाहता है। फिलॉसफर क्या होना चाहिए? पाश्चात्य दार्शनिकों ने कहा है फिलॉसफर प्रज्ञावान और बुद्धिमान होना चाहिए। यहाँ पे जो आपका फिलॉस का अर्थ है प्रेम और प्रज्ञा का अर्थ है, सोफिया का अर्थ है प्रज्ञा। ज्ञान से प्रेम करना ही दर्शन का मूल मंत्र है। जो आपका जो मूल मंत्र है कि आप अपने ज्ञान से प्रेम करिए और जो सत्य के रास्ते पे चल के सत्य की खोज कीजिए और मोक्ष की प्राप्ति कीजिए। यही दर्शन का मुख्य उपदेश है भारतीयों के अनुसार। और कहीं ना कहीं यह दर्शन अपने जो पाश्चात्य दार्शनिक हैं उनका भी यह बुद्धिमान और प्रज्ञावान व्यक्ति बने और वह जो जीवन का अंतिम लक्ष्य है उसको प्राप्त करे। चलिए आगे चलते हैं। दर्शन की परिभाषाओं की बात करते हैं। पहले बर्ट्रैंड रसेल साहब कहते हैं अन्य विधाओं के समान दर्शन का मुख्य उद्देश्य ज्ञान की प्राप्ति है। मतलब कि दर्शन का अंतिम उद्देश्य जो है वो क्या है? ज्ञान की प्राप्ति करके हमें उचित रास्ते पे जाना और अपने जीवन के आचरण सुधारते हुए हमें एक अच्छा इंसान बनना ही दर्शन की मुख्य उद्देश्य है। यह बर्ट्रैंड रसेल साहब कहते हैं। R.W. सिलर साहब कहते हैं दर्शन एक व्यक्तिगत विचार द्वारा विश्व और मनुष्य की प्रकृति के विषय में ज्ञान प्राप्त करने का निरंतर प्रयत्न है। दर्शन एक व्यवस्थित विचार मतलब एक क्रम में द्वारा विश्व और मनुष्य की प्रकृति, विश्व की प्रकृति कैसी है, मनुष्य की प्रकृति कैसी है, इसके बारे में ज्ञान प्राप्त करने के निरंतर प्रयत्न ही दर्शन कहलाता है। वहीं आपके जानजीवी साहब कहते हैं जब कभी दर्शन पर गंभीरतापूर्व से विचार किया जाता है तो यही निश्चित हुआ है कि दर्शन ज्ञान प्राप्ति का महत्व प्रकट करता है जो ज्ञान जीवन के आचरण को प्रभावित करता है। अगर हम कभी भी दर्शन के विषय में या फिर जीवन के विषय में गंभीरता से कभी सोचते हैं तो हमें निश्चित रूप से उसमें जो महत्व समझ आता है, हमें एक गाइडलाइन मिलती है, वो दर्शन के द्वारा मिलती है। और हमें अपने जीवन में कैसे आचरण करने चाहिए, हमें कैसे किस माध्यम में जाना चाहिए जिससे कि हम एक अच्छा जीवन जी सकें, यह दर्शन द्वारा ही प्राप्त होता है। आगे चलते हैं हम। हेंडरसन साहब कहते हैं दर्शन कुछ अत्यंत कठिन समस्याओं का कठोर नियंत्रण तथा सुरक्षित विश्लेषण है जिसका सामना मनुष्य करता है। कठिन समस्याओं का कठोरता से नियंत्रण मतलब उनको इतना तेजी से आपका नियंत्रित करें और उनको फेस करें कि वो और सुरक्षित विश्लेषण करें जिनका सामना मनुष्य करता है। कभी कभी हमें बहुत ही कठिन समस्याओं का कठोरता से सामना करना पड़ता है और हम वह समस्या को फेस करते हुए काफ़ी आगे निकल जाते हैं और एक सक्सेस पाते हैं और उनका सुरक्षित विश्लेषण आने वाले समय सुरक्षित विश्लेषण करते हैं। ब्राइटमैन साहब कहते हैं दर्शन को थोड़े विस्तृत रूप में परिभाषित किया जा सकता है कि दर्शन परिभाषा एक ऐसे प्रयत्न के रूप में दी जाती है जिसके द्वारा संपूर्ण मानव
अनुभूतियों के विषय में सत्यता से विचार किया जाता है, अथवा जिसके द्वारा हम अपने अनुभवों द्वारा अपने अनुभवों का वास्तविक सार जानते हैं कि हमें क्या करना है, हमें लाइफ में क्या करना है। अपनी अनुभूतियों से, अपने आंतरिक विचार से हम उस पर विचार करते हैं और उन अपने अनुभवों से जानने की कोशिश करते हैं। वहीं फिश्टे साहब कहते हैं दर्शन ज्ञान का विज्ञान है, दर्शन ज्ञान का विज्ञान है, दर्शन एक। वहीं और फिर कांट साहब कहते हैं दर्शन विज्ञान तथा ज्ञान की समीक्षा है, दर्शन विज्ञान तथा ज्ञान की समीक्षा है। अरस्तु साहब कहते हैं दर्शन वह विज्ञान है जो परम तत्व के यथार्थ स्वरूप की जांच करता है। हम क्या हैं और हमें कहाँ तक पहुँचना है, हमारे जीवन का क्या लक्ष्य है, वही प्राप्त करना ही दर्शन का मुख्य उपदेश है। वहीं प्लेटो साहब कहते हैं पदार्थों के सनातन स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करना ही दर्शन है। कामते साहब कहते हैं दर्शन विज्ञान विज्ञानों का विज्ञान है, दर्शन विज्ञान से भी ऊपर रख करके अगर विज्ञान का कोई फैक्ट है तो उसके पीछे भी दर्शन है, यह कामते साहब कहते हैं। प्लेटो साहब का जो कथन है उसके अनुसार सनातन स्वरूप का ज्ञान मतलब कि पदार्थ क्या था, उसका अस्तित्व क्या है, वो कहाँ से उसकी उत्पत्ति हुई, उसका ज्ञान ही दर्शन कहलाता है। आगे चलते हैं हम। दर्शन का क्षेत्र क्या है। दर्शन के क्षेत्र की विषय क्षेत्र की बात करें तो दर्शन अनुभव की व्याख्या है। इस व्याख्या में जो कुछ अस्पष्ट होता है उसे स्पष्ट करने का प्रयत्न किया जाता है। हमारी ज्ञानेंद्रियां बाहर की ओर खुलती हैं, हम प्रायः बाहर जगत में विलीन रहते हैं। कभी कभी हमारा ध्यान अंतर्मुख होता है और हम एक लोक का दर्शन करते हैं। तथ्य तो दिखाई देते हैं, नैतिक भावना आदेश भी देती है। वास्तविकता और संभावना का भेद आदर्श के प्रयत्न को व्यक्त करता है। अगर हम विषय वस्तु की बात करें, विषय क्षेत्र की बात करें इसके, तो दर्शन जो है, दर्शन मानव जीवन के विविध पहलुओं को तक फैला हुआ है। विषय क्षेत्र इसकी तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और आचार्य मीमांसा की बात करता है। जहाँ पे तत्व मीमांसा बात करता है आत्मा संबंधी, और तत्व मीमांसा पहला जो कहता है कि आत्मा संबंधी, आत्मा क्या है, आत्मा के बारे में जानने की कोशिश करता है। दूसरा पोर्शन है जगत संबंधी, जगत क्या है, जगत के बारे में जानने की कोशिश करता है। ईश्वर क्या है, ईश्वर संबंधी चीज़ों को, ईश्वर जो रूपी है, ईश्वर का क्या रूप है, उसके बारे में जानने की कोशिश करता है। ब्रह्मांड संबंधी चीज़ों को जानने की कोशिश करता है और सत्ता विज्ञान संबंधी विषय वस्तु को जानने की कोशिश करता है। नैतिक भावना आदेश देती है हमें, नैतिक भावना हमें आदेश देती है वास्तविकता और संभावनाओं में, संभावना का भेद आदर्श के प्रयत्न को व्याख्या करता है। और अगर हम ज्ञान मीमांसा की बात करें तो ज्ञान मीमांसा दर्शन सत्य के स्वरूप को जानने की कोशिश करता है, वही ज्ञान मीमांसा का मतलब है। आचार्य मीमांसा के अंतर्गत तर्कशास्त्र, नीति शास्त्र और सौंदर्य शास्त्र को रखा गया है। इस प्रत्येक अगर हम व्याख्या करते हैं तो दर्शन के प्रमुख विषय वस्तु बाह्य जगत और चेतना, आत्मा और परमात्मा बन जाते हैं। बाह्य जगत क्या है, जो हमें दिखता है उसके बारे में। चेतना जो हमारा चेतन मन है वो क्या है, आत्मा क्या है, आत्मा के बारे में जानना और परमात्मा के बारे में जानना ही दर्शन का मुख्य विषय वस्तु में रखा गया है। अगर हम बात करते हैं दर्शन के विषय वस्तु या उसकी मुख्य विषय की, तो इसके अंतर्गत ज्ञान मीमांसा, एपिस्टेमोलॉजी, तत्व मीमांसा, मेटाफिजिक्स, नीति मीमांसा, इथिक्स, सौंदर्य शास्त्र, एस्थेटिक्स, तर्कशास्त्र, लॉजिक, गौण विषय के रूप में यथार्थवाद और संदेहवाद आते हैं। दर्शन की उत्पत्ति वेदों से हुई है, फिर भी समस्त भारतीय दर्शन को आस्तिक और नास्तिक दो भागों में विभक्त किया गया है। जो ईश्वर यानी शिव जी की बात करता है, न्याय, वैश्विक, सांख्य योग, मीमांसा और वेदांत पर विश्वास करता है। ये
काफ़ी ढेर सारे दर्शन हैं, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, वेदांत दर्शन, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। आस्तिक माना जाता है यही जो नहीं, अगर हम बात करते हैं आस्तिक या वैदिक दर्शन की, इसके अंतर्गत मीमांसा, न्याय, वैश्विक, सांख्य, योग और वेदांत दर्शन आते हैं। यह पराविद्या की बात करता है। अगर हम नास्तिक दर्शन की बात करते हैं तो इसमें चैवाक दर्शन, बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन आते हैं। इनको हम डिटेल से आगे के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अगर हम बात करते हैं भारतीय समकालीन कुछ दार्शनिक हैं, श्री अरविंद जी, महात्मा गांधी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, स्वामी विवेकानंद, आचार्य रजनीश ओशो, प्रभास रंजन सरकार जी, ये हमारे मुख्य नाम आते हैं। जो इनमें रविन्द्रनाथ टैगोर साहब भी हैं, जिनका हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे लेक्चर बाय लेक्चर। आगे चलते हैं हम। पाश्चात्य दर्शन की बात करें तो पाश्चात्य दर्शन में जो प्राचीन काल में सुकरात, प्लेटो, अरस्तु हैं, और आधुनिक पाश्चात्य दर्शन में रेने डेकार्टे हैं, स्पिनोजा हैं, गार्डफीड हैं, कांट हैं, डेविड ह्यूम हैं। और आधुनिक में, ये आधुनिक की बात हुई है, समकालीन में जैन पाल सात्रे हैं, एजे एलर हैं, गेस्टाइन हैं, विस्टगेस्टाइन हैं, जो आपके पाश्चात्य दर्शन की बात करते हैं। इन सब के बारे में हम डिटेल से अध्ययन करेंगे। आज के लेक्चर के लिए मैं अपनी बारी को यहीं विराम देता हूँ। मैं आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए शुभकामनाएं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। आप अध्ययन करें और आपका एग्ज़ाम निकले, आप जल्दी सिलेक्ट हों, और मैं ये दिली इच्छा रखता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, कोविड के प्रकोप से आप अपने आप को सेफ रखे होंगे और अपनी स्टडी कंटिन्यू करते होंगे। दोस्तों, मैं इसी तरह आपके सामने लेक्चर लेके प्रस्तुत होता रहूँगा। आप मेरे चैनल इंडियन स्टडी क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आपको आने वाले नोटिफिकेशन जरूर मिलें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।